किसान किसी भी तरह रोड जाम नहीं करना चाहता और ना ही किसान चाहता है कि आम जनता को कोई दिक्कत हो। तो साथियों, जितने भी हमारे नौजवान हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि सब लोग शांति से बैठ जाएं। किसानों ने शांति का प्रतीक बनना है। हमारे जो भी पंजाब में भाई बैठे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, 1 महीने के लगभग उन्हें समय होने जा रहा है और आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक शांति व्यवस्था बनाए रखने हैं। और कोई किसान ये ना कहे कि माइक पकड़ कर बोलना तो आसान है। मैं खुद लगातार 14 दिन गाजीपुर बॉर्डर पर रह के आया हूँ, रात ही घर पहुंचा हूँ और सुबह आकर आप लोगों के बीच आना पड़ा। हम लोगों ने पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को अपनी ताकत का एहसास कराना है। जो भी ट्रालियां घरों में रोकी गई हैं वो सब लोग यहाँ आ जाएं और यहाँ से काफिला बनाकर चलेंगे। अगर पुलिस हमें नहीं चलने देती, आगे रोकती है, जहां रोकेंगे हम वहीं बैठ जाएंगे। लेकिन बस यही अपील है कि शांति व्यवस्था बनाकर रखना है। कोई भी गलत बयानबाजी, कोई गलत नारा नहीं लगाना। हमारा किसी व्यक्ति विशेष से, किसी राजनीतिक पार्टी से कोई विरोध नहीं है। हमारा सिर्फ विरोध है 3 काले कानूनों से। और सब राजनीतिक पार्टियां, जितने भी किसान संगठन हैं, भूलकर ये समझो कि हम सिर्फ किसान हैं और किसान की लड़ाई लड़नी है। सरकार गले तक डूब चुकी है, दिल्ली चारों तरफ से बंद है। 70 साल बाद किसान अपना हिसाब मांगने दिल्ली गया और दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने किसानों को दिल्ली पहुंचने नहीं दिया। तो मजबूरन चारों तरफ से रास्ते सारे बंद हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर आपका संदेश पहुंच चुका है कि किसानों को पूर्णपुर में रोक लिया है। और गाजियाबाद जिलाधिकारी से वहां के कमिश्नर को ये बात बता दी गई है, 2 घंटे का समय दिया है कि अगर पूर्णपुर में हमारे किसानों को यहाँ छोड़ा गया तो आपका जो मेरठ एक्सप्रेस वे, जिसकी 2 लाइनें खुली हैं, 6 लाइनें बंद हैं, 2 लाइनें खुली हैं, वो दोनों लाइनें भी बंद कर दी जाएंगी। और हम नहीं चाहते कि जनता का कोई नुकसान हो, किसी मरीज को कोई दिक्कत हो, किसी इमरजेंसी वाले को दिक्कत हो। लेकिन अगर सरकार की मंशा है, वो आप लोगों पर सड़कों पर लाना चाहती है, तो हम लोग सड़कों पर बैठेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, शांतमय तरीके से हम लोग यहाँ से चलेंगे और मैं आपको बरेली हाईवे तक पहुंचा के लाऊंगा और पीछे नहीं हटेंगे। अगर लाठी चलेगी तो आपका जो भाई आगे होगा, अगर गोली चलेगी तो आपका भाई आगे होगा। हम बुजदिल और कायर बनकर पीछे नहीं भागेंगे। लेकिन यही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखो। किसी पुलिस वाले से, किसी प्रशासनिक अधिकारी से, किसी लोकल जनता से हमारा कोई लेना देना नहीं है। 3 काले कानूनों के खिलाफ हमने जाना है। और रही बात, अगर हमें कोई नियम कानून पढ़ाता है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसान अपनी बात रखने के लिए धरना कर सकता है, दिल्ली जा सकता है। केवल हमें जहां की स्थानीय पुलिस, पीलीभीत कप्तान साहब और एसडीएम पूरनपुर, डीएम पूरनपुर, पीलीभीत, ये लोग परेशान कर रहे हैं। तो हमने एकजुटता का, एकता का परिचय दिखाना है। और ये सरकार हमको बार बार अनपढ़ और गवार कहती है, उन बातों को पूरी तरह से हमने बताना है कि हम लोग नियम कानून में रहते हैं, नियम कानून में ही हम बरेली दिल्ली पहुंचेंगे। तो सभी किसान भाई, जो यहाँ की प्रबंध कमेटी बनी थी चलने के लिए, कुछ 10 लोगों की कमेटी है, मैं उन लोगों से भी कहता हूँ कि वो यहाँ आकर अपनी बात बताएं कि आगे की क्या रणनीति है, कितनी ट्रालियां आपकी रह गई हैं। अगर सब लोग आ चुके हैं तो फिर चला जाए। अगर किसी को हमें जानकारी मिली थी कि इधर नैनकपुरी साइड लोगों को घर में रोका गया है, पुलिस उनको ट्रालियों को घर में नहीं निकलने दे रही। अगर कोई ऐसी बात है तो वो आकर जहां हमें बताए, तो हम लोग अधिकारियों से बात करते हैं और यहाँ से काफिला जो है दिल्ली के लिए कूच करेगा। तो सभी किसान भाई एक बार जोरदार नारा लगाना है, किसान एकता, किसान एकता, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, किसान एकता।